नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1 क्वेश्चन है, अनुजा निगम पोर्टल किससे संबंधित है? तो याद रखना ये SC/ST के लिए ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित है। इसमें याद रखना कि अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया है 13 करोड़ रुपए का। श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022 के लिए राज्य बजट 2022 में 500 करोड़ रुपए के जनजाति विकास कोष का गठन किया था। इसमें जो है 13 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट दे दिया गया है हाल ही में। याद रखना अनुजा निगम पोर्टल किससे संबंधित है? तो SC/ST के लिए ऋण उपलब्ध कराने से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित कादम्बरी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर अखिलेश पालरिया, जो कि अजमेर के निवासी है। इनको जो है प्रतिष्ठित कादम्बरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो आंसर याद रखना है कि दहमी कला जयपुर के अंदर इसका शिलान्यास किया गया है। इसकी लागत कितनी है? ये तो 387 करोड़ रुपए की लागत है। ये याद रखना, ये बात किसकी हो रही है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका शिलान्यास जो है दहमी कला जयपुर के अंदर किया गया है। 387 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। अगला क्वेश्चन है, 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान दिवस का आयोजन कब किया जाएगा? यानी इसका आंसर मतलब होगा 18 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। और याद रखना कि राजस्थान मंडप का उद्घाटन किसने किया था? तो श्री राजीव अरोड़ा ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2022 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका इलारून को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें लोकगीत गायन सम्मान के अंदर, तो मामे खान को सम्मानित किया गया है। रंगमंच निर्देशन पुरस्कार BM व्यास को दिया गया है। कथक नृत्य में जो है रेखा ठाकर को दिया गया है। और याद रखना कि रंगमंच में किसको दिया गया है? तो सहजोर अली को दिया गया है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के वर्ष 2022 के सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान से तो इलारूणों को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये पुरस्कार भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, हाल ही में राज्य के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर होगा इसका जालोर जिले के अंदर जो है बालिका चेतना जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक के जरिए कार्टून चित्रों की मदद से बालिकाओं को माहवारी के संबंध में उपयोगी जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको याद रखना है कि बालिका चेतना जागृति अभियान कहाँ चल रहा है? तो जालोर के जिले के अंदर चलाया जा रहा है, ठीक है। अगला है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित तथा अनुसूचित क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो आंसर होगा इसका 13 करोड़ रुपए की यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। बात किसकी हो रही? तो अनुसूचित तथा अनुसूचित क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट कितना दिया गया है? तो 13 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया गया है। अगला है, अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण रत्न गौरव रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को। पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 1 लाख रुपए की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 13 से 27 नवंबर तक स्पेन में आयोजित होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो आंसर होगा इसका महक शर्मा, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो 13 से 27 नवंबर स्पेन में हुआ था। और याद रखना, ये 66 किलोग्राम भार वर्ग की यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है महक शर्मा ने, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात की, यहाँ पर जो है महक शर्मा ने पार्टिसिपेट किया है, राजस्थान की एकमात्र महिला है। अगला है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के कितने पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान में सम्मानित किया गया है? तो आंसर याद रखना, 18 पत्रकारों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। मानक अलंकरण सम्मान कितने को मिलेगा? तो 3 को मिलेगा। विशिष्ट पुरस्कार 15 को मिलेगा। आयोजन कहाँ हो गया? तो 13 नवंबर 2022 को जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका साक्षी कुमारी को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और याद रखना कि खेल इनका कौन सा है? तो कबड्डी है। यानी साक्षी कुमारी को जो है किस में सम्मानित किया गया है? तो खेल कबड्डी है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। और इसके बाद बात करें पिस्टल शूटिंग की, तो ओम प्रकाश मीठरवाल को, जो कि सीकर के निवासी है, इनको जो है पिस्टल शूटिंग में अवार्ड मिला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया है? तो आंसर होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर इसका लोकार्पण किया गया है। 12 करोड़ की लागत से तैयार नवनिर्मित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय भवन, तीरंदाजी खेल मैदान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी यहाँ पर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, राज्य स्तरीय बाल दिवस समारोह में कितने बाल कवियों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा 14 बाल कवियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही 28 चित्रकारों को भी यहाँ पर बाल चित्रकारों को सम्मानित किया गया है। अगला है, राज्य में 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा टोक लावा पंचायत में सम्मानित किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो अशोक चांदला खेल व युवा मामलात और संपर्क मंत्री है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, एशियन एयर गन चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? आंसर होगा दिव्यांश पवार।
दिव्यांश पवार जो है जयपुर जिले के रहने वाले, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है खेल और खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में कहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। अगला है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए 14 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का उद्घाटन किसने किया है, तो राजीव अरोड़ा ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो आंसर होगा जस्टिस बीरेंद्र सिंह द्वारा, और शुभारंभ कहाँ हुआ, तो जयपुर खंडपीठ में इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा ऊँटों के संरक्षण हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया है, उष्ट संरक्षण योजना, और वित्तीय प्रावधान कितना है, तो 2.60 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा, तो आंसर होगा इसका प्रथम फेज में तो 1730 एवं कुल मिला के 7000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति की गई है 22.07 करोड़ रुपए की। केंद्र सरकार की इसमें कितने प्रतिशत हिस्सा होगी, तो 60% की इसमें हिस्सेदारी होगी। अगला है खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीकर के पिस्टल ओम प्रकाश मित्तल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो अर्जुन अवार्ड से। निवासी कहाँ के, सीकर के, और पिस्टल शूटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर जो है पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। ठीक है। अगला है बीकानेर को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान राज्य में संचालित किया जा रहा है, आंसर होगा एक पौधा सुशोभित बेटी के नाम अभियान संचालित किया जा रहा है। अगला है आईसीसी द्वारा क्रिकेट डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में राज्य के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा अभिषेक शेखावत, जो कि झुंझुनू के निवासी, इनको दिया गया है। ठीक है। अगला है सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों को क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने हेतु किनके बीच एमओयू हुआ है, तो हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान और याद रखना इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बीच में यहाँ पर समझौता हुआ है। अगला है राज्य के मनसियाल और मनसा माता कंजर्वेशन क्षेत्र में जनवरी 2023 से लेपर्ड सफारी प्रारंभ की गई है, ये राज्य के किस जिले में स्थित है, तो आंसर होगा झुंझुनू। ठीक है। अगला है साहित्य सृजन कला संगम की ओर से लोक कवि मोहन मंडला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर होगा इकराम राजस्थानी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान के किस जिले को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा अलवर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, फतेह सिंह भाटी जोधपुर के, इनकी कृति का नाम क्या है, तो उमादे इनकी कृति का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया द्वारा 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना राज्य में कहां पर स्थापित की जाएगी, तो आंसर होगा पुंगल बीकानेर के अंदर। कोल इंडिया द्वारा जो है यहाँ पर 1190 मेगावाट और साथ ही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा जो है 810 मेगावाट की इकाई नियुक्त की जाएगी और याद रखना कुल मिला के 2000 मेगावाट की यहाँ पर क्षमता उत्पादित की जाएगी। अगला है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय बनाने के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, आंसर होगा सिरोही। ठीक है, 50 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। अगला है हाल ही में रजिस्ट्रार सहकारिता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो मेघराज सिंह रत्नू को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला है हाल ही में 11 और 12 नवंबर 2022 को जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल का संचालन राज्य के किस विभाग द्वारा किया गया है, तो आंसर होगा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालन किया गया है। अगला है राज्य की पहली महिला खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल किया गया है, आंसर है अरुंधति चौधरी, कोटा की है। खेल कौन सा है, तो बॉक्सिंग इनका खेल है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान से किसे राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है, तो आंसर होगा मदन लाल जहांगीर जो कि जोधपुर के निवासी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली महिला विधानसभा कौन सी थी जिसमें पहला डिजिटल म्यूजियम स्थित है, तो याद रखना राजस्थान विधानसभा। राजनीतिक आख्यान संग्रहालय 14 नवंबर 2022। बाल दिवस से स्कूली बच्चों के लिए भी एक माह के लिए फ्री खोला जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना था। ठीक है, यानी खोला गया था ये। अगला है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 के लिए सम्मानित किया है, तो पुनीता शर्मा लाखेरी बूंदी की रहने वाली, ये याद रखना सेना में ब्रिगेडियर पद पर मेडिकल पद पर है, यह ध्यान रखना आपको, है ना। अगला है 32वां बिहारी पुरस्कार पचरंग चोला पैर सखीरी रचना के लिए किसे प्रदान किया गया, तो आंसर होगा माधव हाड़ा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला है भारतीय वायुसेना शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सोसाइटी की ओर से किसे सर्वश्रेष्ठ टीजीटी शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा घनश्याम भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। अगला है ज्ञान भारती संस्थान की ओर से किसे राज्य स्तरीय भाषा साहित्य पुरस्कार गौरीशंकर कमलेश स्मृति भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, आंसर होगा डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। कृति का नाम क्या है, तो राजस्थान साहित्री सोरम। अगला है राजस्थान की पहली महिला कौन है जिन्होंने हाल ही में आयरन मैन ट्राइथलॉन प्रतियोगिता को पूरा किया है, तो आंसर होगा डॉक्टर नेहा गुप्ता। और नेहा गुप्ता जो है जयपुर जिले की निवासी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है G20 समिट का 5 से 7 दिसंबर तक शिखर सम्मेलन का एजेंडा बैठक कहाँ की गई थी, तो यार ना इसका आयोजन जो है उदयपुर में किया गया था और फरवरी में भी वर्तमान में कहाँ से आयोजित की जा रही थी, तो जोधपुर के अंदर आयोजित की गई थी। अगला है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में किन किन स्थानों पर नवीन न्यायालय की स्थापना की है, तो याद रखना रेणी अलवर, खंडेला सीकर और छत्तीसगढ़ बीकानेर में स्थापना की है।
अगला है, हाल ही में डिजिटल बाल मेला व यूनिसेफ द्वारा लोकतंत्र में बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो मैं भी बाल सरपंच की अभियान की शुरुआत की गई है। अगला है, राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में किस जिले में लेपर्ड सफारी शुरू की गई? तो झुंझुनू के अंदर की गई। आपको पता ही है इसके बारे में। अगला है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित कला शिविर में मारो राजस्थान का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो डेल्फिन काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को किस सम्मान से नवाजा गया है? राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सिने अवार्ड 2022 कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर आधारित बाबुल थारी लाडली राजस्थानी फिल्म में परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट कॉमेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मोनू शर्मा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है बेस्ट कॉमेडी के लिए। अगला है, सीनियर नेशनल विश्व चैंपियंस वसु चैंपियनशिप में राजस्थान को कुल कितने मेडल जीते हैं? तो याद रखना 13 मेडल मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ विश्व नहीं है, यहाँ वसु चैंपियनशिप है, ठीक है। 13 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज इसमें हासिल किए हैं। अगला है, राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा तिवरी, जोधपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ 15 से 19 नवंबर 2022 को। ये कार्यक्रम जो है स्वतंत्रता सेनानी कस्तूरबा गांधी को समर्पित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें।